अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार गाजर से स्वीडिश। ये थोड़ी यूनिक सी रेसिपी है। आपने गाजर का हलवा भी खाया होगा, गाजर का गजरेला भी खाया होगा, तो ये माशाल्लाह से बहुत डिलीशियस और बहुत ही यमी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। 1 kg मैंने गाजर ली है, जिनको मैंने अच्छी तरह से छील के धो लिया है। अब ये ड्राई हो चुकी हैं। इसको अब हम ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से। आप वैसे चॉपर के साथ भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो मैं इसको ग्रेट करने के बाद फिर जो है वो अगला स्टेप जो है वो हम करेंगे, तो आपसे शेयर करते हैं। गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम जो है वो पैन में इसको डालेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालूँगी। आप घी भी डाल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डालना। इसमें हम डाल देंगे गाजर जो हमने ग्रेट की थी और इसमें इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके साथ ही इसका पानी भी जो है गाजर का वो ड्राई हो जाएगा। फ्राई भी होती रहेगी और पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। तो हम इसको 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से हमें इसका ड्राई करना। ये 1 kg गाजर है, लेकिन ये जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो बहुत श्रिंक हो जाती है। गाजर का पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, यानी शक्कर डालूँगी 4 टेबलस्पून। और ये देखें गाजर का कलर भी चेंज हो गया है। हमने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। और 4 टेबलस्पून इसमें मैंने शुगर ऐड की है। और बाकी जो है वो चीनी का भी पानी जो है वो निकलेगा, तो चीनी के पानी से ही गाजर जो है वो गल जाएगी। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक कवर करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से उसी चीनी के साथ फ्राई करूँगी। ये देखें चीनी का पानी जो है वो भी इसके साथ ही ड्राई होगा। काफ़ी सारा चीनी का पानी जो है वो निकल रहा है। और अब मैं इसको 2 से 4 मिनट के लिए कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। आपने फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करना। जितनी अच्छी लो टू मीडियम फ्लेम पे पकती है चीज़, क्योंकि अंदर से वो कच्ची ना रह जाए, अच्छी तरह से अंदर तक ये कुक हो जाए। और इसको हम साथ साथ फ्राई भी करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे कि कहीं नीचे ना लग जाए, क्योंकि जब हम चीनी डालते हैं किसी भी चीज़ में तो वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखें 1 kg ये गाजरें थी और ये देखें श्रिंक होके कितनी कम हो गई हैं। अब इसी पानी में हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे और इसको हम कवर कर देंगे। दूसरी साइड पे दूसरे चूल्हे पे हम 2 कप हम फ्लेम ऑन करेंगे। कभी भी आप फ्लेम जो है वो जैसे कोई भी पॉट या पैन जो है वो जलती हुई आंच पे मत रखा करें। जब आप उसमें दूध या कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो जला हुआ जायका आता है। तो दूध डालने के बाद मैं फ्लेम ऑन करूँगी और दूध बॉयल होने का हम वेट करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब देखें माशाल्लाह से गाजरें जो हैं हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। चीनी मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, तो इसलिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून और ऐड किए। टोटल मैंने इसमें 6 टेबलस्पून जो है वो चीनी डाली है, क्योंकि मेरी गाजरें जो थी वो 1 kg थी। गाजर का हलवा भी आपने खाया है और गाजर का गजरेला भी आपने खाया है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की गाजर की स्वीडिश बना रही हूँ। आप इसे डेजर्ट भी कह सकते हैं, इसे आप स्वीट भी कह सकते हैं, गाजर की स्वीडिश भी कह सकते हैं। जो मर्ज़ी मन मौजी है आपका, जो मर्ज़ी चाहे आप रेसिपी को नाम दे लें, लेकिन बनती बहुत यमी और बहुत ही डिलीशियस है कि मेहमान जब आएंगे आपके घर, आप उनको ये बना के देंगे तो मेहमान आपको पूरा साल याद रखेंगे कि सर्दियाँ आएँ और हम जाएं और गोगी के किचन में ये खा के आएँ गाजर की स्वीडिश। 1 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, सब्ज़ इलायची का पाउडर। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे ड्राई मिल्क है 5 टेबलस्पून।
आपने इसको ऐसे ड्राई ही डालना है, आपने इसको पानी में मिक्स करके नहीं डालना। दूध जो है वो बॉयल हो रहा है, इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून शक्कर, चीनी यानी शुगर, और इसको मैं अच्छी तरह से पकने दूँगी। जब चीनी अच्छी तरह से पक जाएगी तो इस पर फिर अगला स्टेप करेंगे। 5 टेबलस्पून पहले मैंने इसमें ड्राई मिल्क ऐड किया है, तो ये मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून और जो है वो ऐड कर दूँगी ड्राई मिल्क। बहुत अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। आपने मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है, और कंप्लीट वॉच करने के बाद आप उसे लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, यानी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि कोई घंटी बजा के भाग तो नहीं गया, मेरे घर में आया भी है या नहीं। तो आप प्लीज़ जो है वो बेल को ज़रूर प्रेस किया करें। दूध में चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। यहाँ पे मैंने हाफ कप दूध लिया था, उसमें मैंने ये 2 टेबलस्पून भर के, ये एक बड़े खाने वाले चम्मच, इसमें मैंने ये वाला मैंगो कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। अब मैं ये दूध में ऐड करूँगी। कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स किया एकदम से सारा नहीं डालना, जितनी ज़रूरत होगी हमने उतना डालना है, और इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, हमने इसे थोड़ा सा हार्ड बनाना है। अभी ये थोड़ा सा पतला है, तो जो बचा है वो भी मुझे इसमें ऐड करना होगा। गाजर जो है वो हमारी रेडी हो गई है, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। कस्टर्ड भी हमारा रेडी हो गया है। ये देखें, इतना हार्ड चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं हमने इसे रखना। कस्टर्ड को भी हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। गाजर हमारी जो है वो रेडी हो गई हैं। इसके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ते बादाम ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पिस्ते बादामों से ही बहुत यमी और बहुत मज़ेदार सी डिश बनती है। तो मेरे पास जो है वो कुकीज़ कटर नहीं था, तो मैंने जो कोक की बोतल होती है उसको मैंने काट लिया था, क्योंकि मेरे पास जो है वो थोड़ा उसके कॉर्नर निकले हुए हैं, डिज़ाइन बना हुआ है। तो फिर मैंने ये कोक की बोतल को इस तरह काट लिया है, और इसी तरह हम इसके अंदर डालेंगे। लेकिन इसको फुल हमने भरना नहीं है, इसको हाफ़ डालना है। हाफ़ डालेंगे और इसको फिर, यानी ये जो हमने गाजर का हलवा सा बनाया ना, इसको इसमें हाफ़ डालेंगे। बहुत आराम से आपने डालना है, क्योंकि गाजर में हमने जो शक्कर ऐड की हुई है, इससे जिस तरह हम एक शीरा सा बनाते हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड होगी, फिर वो जमना स्टार्ट हो जाती है, यानी हार्ड हो जाती है। जैसे कोई भी हम जैसे बर्फ़ी वगैरह बनाएं, तो इसी तरह ये भी जो है वो थोड़ा ठंडा होने के बाद हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी फ्रिज में। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना यमी और कितना डिलीशियस बना। मज़ेदार सी गाजर की स्वीट डिश जो है वो रेडी हो गई है। हमने इसे डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। मिलते हैं मज़ेदार सी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।